आता है रूप में। हम लोग देखेंगे इसको। ऑक्सीकरण अपचयन 2 प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी में हाइड्रोजन जो है निकलता है। तो दोनों जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन जो है दोनों एक दूसरे के उल्टे होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन है 2 प्रक्रियाएं हैं, जिसमें इसको अंग्रेजी में, हिंदी में उपचयन या उपचयन कहते हैं, या उसी को कहा जाता है अवकरण, या इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें दोनों प्रक्रिया एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पे तो हम लोग बारी बारी से दोनों प्रक्रियाओं को देखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पदार्थ से, किसी पदार्थ का मतलब हो गया अणु, परमाणु या आयन, किसी भी अणु, परमाणु या आयन से अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। या अब ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकल रहा होगा, मतलब ऑक्सीकरण में किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और वही प्रक्रिया आपका अपचयन में उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो हम देखते हैं इसको एकदम सरल रूप में। किसी भी पदार्थ से, किसी भी पदार्थ का मतलब यहाँ पे हो गया अणु, परमाणु या आयन, किसी पदार्थ से। अब यहाँ पर जो पदार्थ है, पदार्थ का मतलब हो सकता है अणु या परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकता है पदार्थ की जगह। तो किसी भी पदार्थ से अगर क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है प्लस ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्लस हो, ऑक्सीजन जुड़े तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक। या किसी भी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, हाइड्रोजन माइनस हो रहा हो, अगर किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में किसी भी पदार्थ, अणु या परमाणु या आयन से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल रहा है तो वह आपका ऑक्सीकरण कहा जाएगा। या किसी भी पदार्थ से ऋणात्मक पदार्थ, मतलब ऋणात्मक पदार्थ जुड़े, ऋणात्मक पदार्थ अगर प्लस होता है, जुड़ता है तो भी वो ऑक्सीकरण कहा जाएगा। या किसी भी पदार्थ से धनात्मक पदार्थ माइनस हो, किसी भी पदार्थ से धनात्मक पदार्थ जो है निकले तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। तो इसमें या एक पॉइंट और है, किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन जो है माइनस हो, इलेक्ट्रॉन अगर माइनस हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो इसमें या एक और पदार्थ, एक प्रक्रिया देख सकते हैं उसमें हम लोग, इसमें ऑक्सीकरण संख्या इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वह इंक्रीज होता है। तो यह प्रक्रिया 3, 4, 5 प्रक्रियाएं अगर हो रही हैं तो वह आपका ऑक्सीकरण होगा। जैसे पहला पॉइंट है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, और ये है आपका चौथा, ये है पांचवा, और ये है छठवां पॉइंट। तो किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वह ऑक्सीकरण कहा जाएगा, और हाइड्रोजन का निकलना जो है वो सामान्यतः अपचयन कहा जाता है। जैसे इसमें हम लोग इसका देखते हैं कि या तो फिर इसको फिर से इधर भी देख लिया जाए एक बार। किसी भी पदार्थ से देखो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, पहला क्या हो गया, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तो इसका उल्टा हो गया हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है इसमें पहले पॉइंट पे कर दो, हाइड्रोजन का क्या होगा इसमें, मतलब प्लस क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन, मतलब किसी भी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको हम कहेंगे अपचयन। या माइनस हो रहा हो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ से माइनस होता है तो उसे हम अपचयन कहेंगे। तो ठीक इसका उल्टा है। अब यही प्रक्रिया होगा कोई धनात्मक पदार्थ कोई भी प्लस हो, धनात्मक पदार्थ जुड़े तो हम उसको अपचयन कहेंगे। या ऋणात्मक पदार्थ माइनस हो, माइनस ऋणात्मक पदार्थ, ठीक। या जो है इलेक्ट्रॉन प्लस हो, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था इसमें प्लस हो रहा है। या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, या ऑक्सीकरण संख्या जो है डिक्रीज हो, तो यह प्रक्रिया जो होती है वो हमारा क्या कहा जाएगा, अपचयन। या तो धनात्मक पदार्थ जुड़ेगा निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ठीक इसका उल्टा इसमें होगा। ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे के उल्टे होंगे, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो इसमें ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, और जहाँ पे हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। मतलब ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होगी जिसमें किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, या धन विद्युतीय तत्व जो है निकलेगा, या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, या कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें इंक्रीज होगा या बढ़ता है। जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है सोडियम से जुड़ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना सोडियम से, ये सोडियम का ऑक्सीकरण कहा जाएगा। सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इससे सोडियम से ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है, जबकि 2s हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन जो है बाहर निकल रहा है, तो मतलब आयोडीन का या HI का I माइनस चार्ज का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। अब किसी ऋणात्मक पदार्थ जुड़ जाए, या जैसे यहाँ पे इस प्रकार दिखा सकते हैं कि किसी भी अणु या परमाणु या आयन से अगर ऋणात्मक पदार्थ जुड़ जाए, तो ये ऋणात्मक है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऋणात्मक पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। या कोई धनात्मक पदार्थ बाहर निकल रहा है, जैसे यहाँ पे HI से धनात्मक पदार्थ हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रहा है तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। या जैसे सोडियम है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर धनावेश बन रहा है, तो सोडियम के ऊपर सोडियम का से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इसका ऑक्सीकरण कहा जाएगा। या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही हो, ऑक्सीकरण संख्या जैसे इसका 0 है यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 0 से ऑक्सीकरण संख्या +1 हो रहा है तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीकरण होगा। अब अपचयन में देखें किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो अपचयन कहा जाएगा, जिसमें Cl2 से क्लोरीन से ये हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है तो इसमें बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। या ऑक्सीजन जो है माइनस हो तो सोडियम ऑक्साइड है यानी Na2O है, इसमें से ऑक्सीजन जो है बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो Na2O का यहाँ पे अपचयन हो रहा है। मतलब Na2 सोडियम और ऑक्सीजन का कोई यौगिक है जिसे सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। अब यह आपका सोडियम निकल गया, ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। या धनात्मक पदार्थ जुड़े, धनात्मक पदार्थ कोई जुड़ रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है धनात्मक पदार्थ है तो इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा, हाइड्रोजन धनात्मक पदार्थ है तो इससे जुड़ रहा है किसी पदार्थ से तब इसको अपचयन कहेंगे। या ऋणात्मक पदार्थ बाहर होगा, ऋणात्मक पदार्थ मतलब ऑक्सीजन यहाँ से किसी भी यौगिक से बाहर हो रहा है तो उसको कहेंगे अपचयन। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था तब ऑक्सीकरण कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो एक कैल्शियम परमाणु के रूप में बदल जाएगा, तब वह अपचयन कहा जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, जैसे यहाँ पे
पे ऑक्सीकरण संख्या जो है इसका, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस है, प्लस से ये क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या भी डिक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये अपचयन हो जाएगा। देखो ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर होता है। तो और ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का बाहर होना या किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का बाहर होना या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, इसमें से कोई भी प्रक्रिया हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा अपचयन होता है। अपचयन में क्या है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ा है किसी पदार्थ से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन माइनस हो जाए तो वो अपचयन हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब उसमें हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, मतलब H+ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन अगर जुड़े तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन प्लस हो रहा है। तो किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहा जाएगा, किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना वो अपचयन कहा जाएगा। या अब इसमें मिलाते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व तो यहाँ पे जुड़ रहा है और यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व तो निकल रहा है, तो इसका संबंध इससे देखोगे तो किसी भी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऋण विद्युतीय तत्व या ऋणात्मक पदार्थ का बाहर निकलना वो अपचयन कहा जाएगा। और धनात्मक पदार्थ इसमें देख लेते हैं, तो किसी भी पदार्थ से धनात्मक पदार्थ का जुड़ना, धनात्मक पदार्थ का निकलना या माइनस होना और धनात्मक पदार्थ का माइनस होना आपका ऑक्सीकरण कहा जाएगा और धनात्मक पदार्थ का जुड़ना जो है वो आपका अपचयन कहा जाएगा। इसमें देखो ऑक्सीजन का संबंध इससे है और यहाँ पे हाइड्रोजन का संबंध इससे है, और यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन का संबंध यहाँ पे इससे हो जाएगा और इसका संबंध इससे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन धनात्मक पदार्थ होगा, ऑक्सीजन ऋणात्मक। हाइड्रोजन जो होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों देता है, लेकिन यहाँ पर इसे धनात्मक माना गया है। और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी पदार्थ से, तो यहाँ पे पर ये जो हो जाएगा, ये 5वां पॉइंट जो है ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। मतलब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन, ठीक। और ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज होगा ऑक्सीकरण में और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा रिडक्शन में। तो इसमें जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे +1 है, तो 0 और +1 में हम लोग तुलना करेंगे तो +1 अधिक है, 0 कम है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसमें देखेंगे तो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे +2 है, +2 से 2 इलेक्ट्रॉन आया, आने के बाद वह परमाणु में बदल गया, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो +2 से 0 हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या। तो ये होती है प्रक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन। एकदम सरल है, इसमें एकदम कुछ है नहीं, इसमें बस ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें निकाल दोगे, इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक पदार्थ जुड़ेगा, वहाँ पे ऋणात्मक पदार्थ निकलेगा, जहाँ पे धनात्मक पदार्थ निकलेगा वहाँ पे धनात्मक पदार्थ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में निकलेगा, अपचयन में जुड़ेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा। ये है इसकी ऑक्सीकरण। और इसमें ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं हम। यहाँ पे ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। ये है उपचयन। उपचयन या अपचयन को अवकरण, इन नामों से जाना जाता है, जो एक दूसरे का उल्टा है। तो ऑक्सीकरण, उम्मीद है कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन की सामान्य परिभाषा आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये जो है पुरानी धारणा के अनुसार है, ये इतने पॉइंटें जो हैं वो ओल्ड कॉन्सेप्ट से हैं, ये है पुरानी धारणा से, पुरानी धारणा के अनुसार है ये इतना चारों,
ये है ओल्ड कॉन्सेप्ट से। जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर दिया है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो है अपचयन हो गया, या ऑक्सीकरण संख्या का वृद्धि होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में कमी होना वो अपचयन हो गया। तो ये जो दोनों पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पे है। ये दोनों पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, और ये दोनों ये है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, बाकी जो है ये सब ओल्ड कॉन्सेप्ट पे है। और यहाँ पे जो रिडॉक्स बनता है, जो रिडॉक्स होता है वो REDOX है। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। RED इसका लिया गया है, OX इसका, ये दोनों मिलाकर तब रिडॉक्स अपक्रिया बना है। रिडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा होगा, तो उसको रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। या ऐसी अपक्रिया जिसमें अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया हो और अर्ध अपचयन अपक्रिया हो, तो दोनों मिलकर जो है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या उसको रिडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो रिडॉक्स अपक्रिया को देखने से पहले हम लोग देखेंगे इसके नाम में। तो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण और अपचयन को देखते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं, REDUCTION, और इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका RED और इसका OX, मतलब इसका RED और इसका OX मिलकर यहाँ पे बनता है आपका रिडॉक्स। क्या मिलेगा देखते हैं। इसका RED और इसका OX दोनों मिल जाएगा तो REDOX होता है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। तो रिडॉक्स अपक्रिया जैसे एक साधारण अपक्रिया हम लोग देखते हैं, FeCl3 प्लस SnCl2 इक्वल टू SnCl4 प्लस FeCl2। ये अपक्रिया हमारा क्या है कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें देखिए कहाँ पे हम लोगों का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो इसके लिए हमें आयरन का इसका जोड़ा यहाँ से बन जाता है और इसका यहाँ से। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीकरण या अपचयन उसी में होगा जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो रही हो या जिसकी संयोजकता परिवर्तित हो रही हो। अगर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीकरण या अपचयन होगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता में उसके परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं हो रहा होगा। अगर हम समीकरण को देखें, इस समीकरण को अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस हो जाएगा। इसको 2 दिख करें, इसको 2 करें तो बैलेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन को देखने के लिए बैलेंस से कोई बहुत मतलब नहीं है इसमें। जैसे 3 दूनी 6, 2 8, 4 ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें आपका SnCl2 से कोई Cl क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। जैसे हम लोग परिभाषा में देखे थे, ऑक्सीकरण उसमें होगा इसमें ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो जुड़ रहा हो। तो यहाँ से हम लोग यहाँ चल रहे हैं तो 2 Cl है, 2 ऋणावेश है, मतलब Cl के पास एक ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे 2 Cl पर 2 ऋणावेश हो जाएगा, यहाँ पे 4 Cl पे 4 ऋणावेश हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे हमें ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया। अर्ध अपक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है
किसी भी पदार्थ से ऋणात्मक पदार्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऋणात्मक पदार्थ, अभी हम लोग पीछे देखें, ऋणात्मक पदार्थ अगर कम होगा तो उसे हम अपचयन कहेंगे। तो ये हो गया अपचयन, अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। या इसी को हम लोग आयनाइज करके भी देख सकते हैं, आयन में भी बदल के हम लोग इसको देख सकते हैं कि आयन में अगर बदला जाए तब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम ये बदलते हैं तो क्या होगा, FeCl3 को अगर हम बदलें तो Fe पर 3 प्लस चार्ज प्लस 3 Cl माइनस होगा, प्लस SN 2 प्लस चार्ज प्लस 2 Cl माइनस होगा, इक्वल टू SN 4 प्लस चार्ज प्लस 4 Cl माइनस प्लस Fe 2 प्लस चार्ज प्लस 2 Cl माइनस। या इसको लिख सकते हैं कि Fe 3 प्लस चार्ज प्लस SN 2 प्लस चार्ज इक्वल टू SN 4 प्लस चार्ज प्लस Fe 2 प्लस चार्ज। तो ये है हमारा, ये वो पदार्थ है जिसमें ऑक्सीकरण मतलब संयोजकता बदल रहा है, संयोजकता जिसका बदल रहा है, यह ऑक्सीकरण संख्या बदलेगा इसमें। तो ऑक्सीकरण या अपचयन उसी में हो सकता है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता बदल रहा हो। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, हम लोग ऑक्सीकरण में देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मतलब किसी अणु या परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में या 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकल रहा है, या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो रहा है और ऑक्सीकरण संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि आपका ऑक्सीकरण में होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ये है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ दें तो इसमें 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, मतलब एक 3 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन पुनः आ गया तो एक धन आवेश और एक ऋण आवेश दोनों उदासीन होकर 2 आवेश बना लेंगे धन में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक होगा और प्रोटॉन पर वही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनात्मक आवेश होगा। तो जो धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश से चार्ज से उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन को देखते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण संख्या की कमी हो रही है तो अपचयन होगा। या तो ऐसे देखा जा सकता है, ऑक्सीकरण संख्या भी और आगे दिखाएंगे, सामान्यतः यही देखना है किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह के ऊपर जितना आवेश होता है वह आवेश उसी रूप में उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ के लिए पर्याप्त, जैसे 2 धनावेश, इसका 2 ऑक्सीकरण होगा, इसका 4 धनावेश है तो 4 ऑक्सीकरण संख्या हो गया प्लस में, और यहाँ पे +2 है तो SN की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा, यहाँ पे +3 है तो ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक ऑक्सीकारक और अपचायक। जिस पदार्थ का, इसमें देखना ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक व अपचायक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इसमें उल्टा कहते हैं, जिस पदार्थ का हमारा ऑक्सीकरण होगा उसको, जैसे इस पदार्थ का हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, अब ऑक्सीकरण वाले को क्या कहेंगे, जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक कहते हैं। मतलब उल्टा बोलेंगे, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसको अपचायक कहेंगे, जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। जैसे इसमें इसका ऑक्सीकरण हो रहा है
है ना, SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आपका अपचायक होगा, अपचायक होगा। और इसका अपचयन हो रहा है, तो इसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो उल्टा बोला जाता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। या इसमें यहाँ पर देखेंगे तो इस पदार्थ का हमारा क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको अपचायक कहेंगे। मतलब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसको हम लोग उल्टा कहते हैं। ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचायक कहेंगे, अपचयन हो रहा है तो उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। उल्टा बोला जाता है। इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक को देखेंगे। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे होते हैं जिसका अपचयन होता है। जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहा जाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचयन कहते हैं। जैसे कुछ तत्व हैं, जैसे उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व के बने जो अणु होंगे, जैसे O2, O3, F2, ये सब हो जाएंगे आपका ऑक्सीकारक। या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले, ऑक्सीकरण अवस्था जैसे एक से अधिक ऑक्सीकरण पाया जा रहा है, तो उसमें सबसे अधिक ऑक्सीकरण वाला जो यौगिक होगा वह ऑक्सीकारक कहा जाएगा, और निम्न ऑक्सीकरण वाला जो यौगिक होगा वो हमारा अपचायक होगा। जैसे HNO3 है, HNO3 आपका इसमें ऑक्सीकरण संख्या है इसका +5 है, जबकि इसी में HNO3 में इसका +4 आएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 आएगा, तो इससे कम आ रहा है, 3 दूनी 6। तो इस मतलब उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले जो यौगिक आएंगे उसमें ऑक्सीकारक होंगे, और निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाले जो भी यौगिक रहेंगे जिनके तत्व, तो वो अपचायक कहे जाएंगे। और अपचायक में उच्च विद्युत धनात्मक वस्तु आते हैं। इसमें ऋणात्मक, इसमें क्या है, ऋणात्मक तत्व वाले आएंगे, इसमें विद्युत धनात्मक वाले आते हैं, क्योंकि धनात्मक तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऑक्सीकरण किसका होगा? इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अधातु का निकलेगा नहीं, निकलेगा धातु का। तो धातु का जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहोगे। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको ऑक्सीकरण कहें, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ उसी को अपचायक कहेंगे। और जिसका अपचयन किसका होगा? ऋण विद्युतीय तत्व का। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसमें अपचयन होगा। अगर अपचयन हो रहा है तब उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। तो इसमें उच्च विद्युत धनात्मक धातुएं जो है, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, हाइड्रोजन एसिड जो होंगे HCl, HBr, HI या HF, ये सब आएंगे अपचायक के रूप में। या निम्न ऑक्सीकरण संख्या वाले, जैसे SnCl2 है, इसमें SnCl4 आ जाएगा, SnCl4 रख सकते हैं, या FeCl3 को रख सकते हैं। ये Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है, +3 और +2, +3 वाला यहाँ रहेगा, +2 वाला यहाँ रहेगा। Sn का +4 होता है, +4 होता है और +2 होता है, तो +4 वाला यहाँ रहेगा, +2 वाला वहाँ पे रहेगा। तो ऑक्सीकरण कारक और अपचायक दो भागों में, जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, तो उसी प्रकार ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। और उसमें एक और देखा जा सकता है, जैसे अपचायक में ऑक्सीडेशन नंबर की वृद्धि होगी। अपचायक में इस पदार्थ से बनेगा तो वृद्धि हो रहा होगा, और इसमें ये घटेगा अपचयन में। इस प्रकार